हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 मोर ऑन विंडोज़ 7 मतलब विंडोज़ 7 के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से होता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को चलाने के लिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। तो अगर हमें जब अपने हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन मत के बीच में जब कम्युनिकेशन करना होता है, उसके बीच में कुछ काम करना होता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़र के साथ इंटरफेस करता है। मतलब कि जो यूज़र है उसको पता नहीं होता कि किस तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम बिना कंप्यूटर लैंग्वेज को जाने कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करता है। तो कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एंड यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर एक खिलौने की तरह है। अब हम विंडोज़ के बारे में कुछ जानते हैं। एमएस विंडोज़ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI होता है। इसका मतलब हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए उसको कमांड सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। GUI से हमारा कंप्यूटर पर काम करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि विंडोज़ आइकन्स, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़, तो ये सब GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से होते हैं। अब हम डेस्कटॉप के बारे में समझते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें जो स्क्रीन दिखती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें कुछ आइकन्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क। अब हम इन आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अवर कंप्यूटर विंडो। कंप्यूटर विंडो क्या होती है? कंप्यूटर जब हमें हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी मतलब CD-ROM, पेन ड्राइव या दूसरी किसी भी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखना चाहते हैं हम, तो हमें इस विंडो की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करने के लिए होता है कंप्यूटर में। तो हम डायरेक्टली इसकी शॉर्टकट की Windows+E प्रेस करके भी अपनी कंप्यूटर विंडो को पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं उसके बारे में। तो कंप्यूटर विंडो में ये 5 पार्ट्स होते हैं: एड्रेस बार, सर्च बार, एक्सप्लोरर बार, वर्किंग एरिया और डिटेल सेक्शन। अब हम एक एक करके इन सेक्शंस के बारे। एड्रेस बार क्या होता है? एड्रेस बार हमें जो हमारी विंडो खुली हुई होती है उसकी लोकेशन बताता है या उसका एड्रेस बताता है, इसलिए इसको एड्रेस बार कहते हैं। जैसे जब हमें किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का पता करना होता है कि वो किस जगह पर है कंप्यूटर के अंदर, तब हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा होता है सर्च बार। सर्च बार से क्या हेल्प होती है? जब हमें किसी फाइल या फोल्डर को ढूंढना होता है, उसको सर्च करना होता है, तो हम इस बार की हेल्प से उसको सर्च करते हैं। तीसरा एक्सप्लोरर बार। एक्सप्लोरर बार क्या होता है? एक्सप्लोरर बार होता है जब हमें ये हमें कंप्यूटर विंडो की लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। वी फाइंड एक्सप्लोरर बार में सारे फोल्डर्स और फाइल्स जो भी कंप्यूटर में होते हैं वो सब हमें दिखाई देते हैं। अब हम वर्किंग एरिया, ये वो एरिया होता है जो कंप्यूटर विंडो में राइट पोर्शन में होता है। इसमें हम कोई भी फाइल या फोल्डर को प्लेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम उनको रख सकते हैं। फिफ्थ होता है डिटेल सेक्शन। डिटेल सेक्शन क्या होता है? ये कंप्यूटर की विंडो पर एक हॉरिजॉन्टल बार होता है। इसमें जो भी फोल्डर्स और फाइल सेलेक्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आती है। अब हम नोइंग अबाउट सिस्टम फोल्डर्स। अब हम सिस्टम फोल्डर्स के बारे में समझते हैं कि सिस्टम फोल्डर्स क्या होते हैं। जब फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक और वीडियोस जो भी कुछ हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है उन्हें सिस्टम फोल्डर्स बोलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट नाम का फ़ोल्डर होता है इसमें सेव होते हैं। सारी पिक्चर्स जो होती हैं वो म्यूज़िक फ़ोल्डर में सेव होती हैं।
रीसेंट प्लेसेस मतलब कि जो भी हमने लास्ट फोल्डर सर्च किया है कंप्यूटर में उसको डिस्प्ले करता है ये सिस्टम फोल्डर। इसके बाद नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क हमें फाइल फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उनको एक्सेस करने के लिए कि वो कहाँ पर हैं। इट डिस्प्लेज शेयर्ड फाइल और फोल्डर ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इसमें वो ये उन फाइल्स की भी डिटेल बताता है जो कंप्यूटर में नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। प्रीवियस वर्जन जो हमने पिछले वर्जन में पढ़ा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑप्शन, इसको हम माई नेटवर्क प्लेसेस भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेल्प एंड सपोर्ट फीचर। ये विंडोज़ का ये जो फीचर है हेल्प एंड सपोर्ट फीचर, ये हमें असिस्टेंस के लिए है, हमारा गाइड के जैसे काम करता है। इस फीचर को ओपन करके हम क्या करना है, हमें उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, या डायरेक्टली हम इसको स्पेशल की F1 की से भी कर सकते हैं। अब हम सर्च फीचर के बारे में समझते हैं। सर्च फीचर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये हमें जब विंडोज़ में कोई फाइल या फोल्डर को ढूंढना होता है तब हम इस फीचर का यूज़ करते हैं। किस तरह से करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद जो फाइल या फोल्डर हमें ढूंढना होता है बॉक्स में उस बटन का नाम लिख देते हैं और उसके बाद उसको एंटर कर देते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो उसको ढूंढने स्टार्ट कर देता है और एक हमें विंडोज़ में उससे रिलेटेड फाइल की एक लिस्ट दिखाता है। अब हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी सर्च कर सकते हैं। इससे हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? एस्टरिस्क और क्वेश्चन मार्क। ये जो स्टार जैसा मार्क होता है एस्टरिस्क इसको बोलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? ये किसी भी करेक्ट फाइल के नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको शो करता है। जब हम एस्टरिस्क लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फाइल्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रही हैं वो हमारे एक्सटेंशन डॉक्स के फॉर्म में आती हैं। और जब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं वन करेक्ट, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये ओलॉजी डॉक्स हमें बायोलॉजीज के लास्ट में ओलॉजी होता है, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। मतलब क्वेश्चन मार्क लिख के जब हम कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके लास्ट में जब ये स्पेलिंग होती है वो सब वर्ड्स को फाइल्स को फाइंड कर देता है। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड को हम फाइल्स को ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम कंप्यूटर विंडो में फाइल या फोल्डर को सर्च करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम कंप्यूटर विंडो को ओपन करते हैं और उसमें अपने सर्च लिखते हैं ऊपर उसके टेक्स्ट बॉक्स में। तो फिर हमें अपने जो भी फाइल या फोल्डर हम ढूंढना चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर का नाम वहाँ पर टाइप करना होता है। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी डिवाइसेस को रीनेम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें कंप्यूटर विंडो को ओपन करना है। उसके बाद जब हम राइट क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेनू आता है। फिर हम उसमें रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको न्यू नेम लिखकर और सिंपली स्क्रीन पर कहीं पर भी एंटर कर देते हैं। तो हमारा जो भी ड्राइव है उसकी नाम हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, या हम इन स्टेप्स को फॉलो करने के बजाय एक शॉर्टकट की F2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी ड्राइव को रीनेम करने के लिए, उसका नाम चेंज करने के लिए। रिसाइकिल बिन, ये भी एक आइकन होता है हमारे डेस्कटॉप पे। रिसाइकिल बिन क्या होता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं जो हम उसे डिलीट करते हैं। जब हम उसे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन फोल्डर में आ जाती है। ये एकदम से गायब नहीं होती है कंप्यूटर से, हम वहाँ से उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं। तो
रीस्टोर कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन इसीलिए बना होता है जिससे कि कोई फाइल या फोल्डर एकदम से बिल्कुल डिलीट ना हो जाए कंप्यूटर सिस्टम के, कि हम गलती से उसको मान लीजिए डिलीट हो गया तो हम रीस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से। तो रिसाइकिल बिन जो होता है वो हमारे डेस्कटॉप पे ही होता है। ये एम्प्टी रिसाइकिल बिन का सिंबल है, और ये जब इसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं तो इस तरह से सिंबल आता है। इसके बाद हम रिसाइकिल बिन से कोई भी फाइल्स या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। यदि हम अपने रिसाइकिल बिन को खाली करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिसाइकिल के बिन पर राइट क्लिक करना होगा, और उसके बाद हम एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारा रिसाइकिल बिन खाली हो जाता है। और यदि हम रिसाइकिल बिन की सारी फाइल्स या फोल्डर्स को रीस्टोर करना चाहते हैं, मतलब वापस से अपनी जगह पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करना होगा, और उसके बाद किसी फाइल को क्लिक करेंगे जो, और राइट क्लिक करेंगे उस पर, तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। या उसके अलावा हम फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके और उस पर क्लिक करके रीस्टोर ऑल आइटम्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फाइल रिसाइकिल बिन में पड़ी हैं वो वापस आ सकती हैं। जो हमने डिस्क से डिलीट कर दिया था वो फिर से रिसाइकिल बिन से हम अपनी जगह पर रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर का एक तरह से कमांड सेंटर है जहाँ से कमांड्स कंप्यूटर को दिए जाते हैं। तो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उन सब डिवाइसेस को इस कंट्रोल पैनल की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल पैनल को क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल विंडो को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर जब हमें क्या करना है, कंट्रोल पैनल विंडो को ओपन करके फिर हम अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिस्ट में अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जब हम जो प्रोग्राम हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद अनइंस्टॉल बटन को हम क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा वो प्रोग्राम डिलीट हो जाता है। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, ये हमें किसी डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए या कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो हमें एक्चुअल कीबोर्ड के साथ लिंक कर, बिना उसको यूज़ करे हम उस पर लिख सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन और फिर ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद एसेसरीज़ का ऑप्शन आता है, एसेसरीज़ का ऑप्शन ये आया। एसेसरीज़ के बाद हम ईज़ ऑफ एक्सेस का ऑप्शन चूज़ करते हैं और उसके बाद स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, फोल्डर्स एंड लाइब्रेरी। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपनी फ़ाइल, फोल्डर को या लाइब्रेरीज़ को किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सही तरीके से रखते हैं, उसके लिए हम इन फीचर्स का यूज़ करते हैं कि कोई भी डाटा जो होता है वो टेक्स्ट में या पिक्चर्स में या साउंड या वीडियो हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। तो हमें उन सब फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर करना होता है। हमें ये पता है कि किस तरह से स्टोर करना है, लेकिन उनको सही जगह पर यूज़ करना ताकि वो अगली बार यूज़ करने के लिए हमें आसानी से मिल जाए। हम इन फोल्डर्स और लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइब्रेरीज़ क्या होती है, जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, हम वहाँ पर बुक्स को सही तरह से अरेंज करके रखते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की लाइब्रेरी में हम सारी फाइल्स या फोल्डर्स को, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूज़िक है, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं। अब हम इसके बाद एक फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर कैसे क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करते हैं, फिर एक मेन्यू आ जाता है। उसके बाद हम उसमें न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद
हम अपने न्यू फोल्डर का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद हम अपनी फाइल या फाइल को किसी एक प्लेस पर डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं, वो हमें सारे फोल्डर्स और फाइल को किसी एक टाइप के फोल्डर में सेव करती है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, म्यूज़िक है, पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं। अब हम फोल्डर के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डबल क्लिक करके फ़ोल्डर का ऑप्शन चुनना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आएगा जिसमें हम न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अब न्यू फाइल बनाना चाहते हैं। अब उसके बाद हम न्यू के बाद हम वी चूज़ ए डॉक्यूमेंट वी रिक्वायर, जो डॉक्यूमेंट हमें फ़ाइल बनाना है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ाइल बना सकते हैं। अब हमें अगर किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को रीनेम करना है, मीन्स अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ़ाइल या फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके उसको राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेनू से रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम के ऑप्शन के बाद हम उसको अपने नाम जो हम चाहते हैं वो लिख सकते हैं और उसके बाद कहीं पर भी एंटर करेंगे तो वो नाम फोल्डर का चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम नोइंग अबाउट चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर। जब हम अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप का वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर, जो कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पीछे पिक्चर्स आती है, और स्क्रीन सेवर जो हम थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर स्लीप मोड में हो जाता है, उसको किस तरह से चेंज करते हैं। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को हम वॉलपेपर बोलते हैं और स्क्रीन सेवर क्या डिस्प्ले करता है, ये कोई भी इमेजेस है या कोई एनिमेशन है स्क्रीन पर। जब हमारा कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक आइडल पड़ा रहता है, मतलब हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, तब जो पिक्चर्स आ जाती है उसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर को विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं गैजेट्स। कंप्यूटर में कुछ गैजेट्स होते हैं। गैजेट्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमें जो टूल्स हम बार बार यूज़ करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि क्लॉक क्या है, जो हमें करंट टाइम बताती है। कैलेंडर हमें क्या बताता है, कैलेंडर हमें करंट डे और डेट बताता है। स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो हमें क्या करता है, जब हम कोई इमेजेस को लगातार देखना चाहते हैं तो वो एक के बाद एक हमें दिखाता रहता है स्लाइड की फॉर्म में। और वेदर, ये हमें करंट टेम्परेचर, किसी एक सिटी को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बारे में करंट टेम्परेचर बताता है। तो इस तरह से ये कुछ गैजेट्स हमारे स्क्रीन पर होते हैं। इसके बाद कैलकुलेटर जैसे कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, बहुत सारे ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ में आता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट में जब विंडो खुलती है तो ऑल प्रोग्राम्स का मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एसेसरीज़ और उसके बाद फिर कैलकुलेटर का ऑप्शन हमें नज़र आता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर की विंडो अपीयर हो जाती है। अब हम उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्लस करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। और उसके बाद हम इक्वल टू की को प्रेस कर अपने कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम डिज़ायर्ड आंसर्स को ले सकते हैं। तो इस तरह से विंडोज़ 7 का हमें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं जो हमारे काम को बहुत ईजी बना देती हैं।